गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अलजेब्रा का एक्सरसाइज 2.3 हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसका नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। पेपर में या तो 2.3 का कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एक बोर्ड में आता है, एक क्वेश्चन आता है, या तो 2.4 का फॉर्मूला मेथड से आता है। दोनों में से कंपलसरी, दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन बोर्ड में आता है 99%। और जब भी मैं बच्चों को बोलता हूँ कि बच्चों पूरा पढ़ाने के बाद बच्चों कुछ डाउट है क्या, तो लोग बोलते हैं सर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में डाउट है, वापस पढ़ाओ। बार बार पढ़ाने के बाद भी बच्चे लोग मुझे बार बार बोलते रहते सर ये वापस पढ़ाओ, वापस पढ़ाओ, वापस पढ़ाओ। तो इसको आराम से देखो, जानबूझ के मैं 2 क्वेश्चन ले रहा हूँ। एक क्वेश्चन से वो 60% समझेगा और जब दूसरा क्वेश्चन भी साथ में लूंगा तब जाके वो 100% समझेगा। करना सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से, मतलब इसमें टेंशन नहीं कि अलग अलग कुछ है। तो ये 2 क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, आराम से देखो और प्रैक्टिस करो। बहुत लोगों को टफ जाता है, 90% लोगों को टफ जाता है। ठीक है, तो हम लोग ले रहे, स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ यही एक मेथड है जिसके अंदर यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। नंबर जो है इज इक्वल टू के उस साइड में चाहिए, याद रखना। सिर्फ ये मेथड में, बाकी कोई भी 2.1 से लेकर 2.6 में हमेशा 0 ही चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन इसके अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म की गरज नहीं है, ये वाला नंबर इधर टर्न कर देने का। एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 का हो जाएगा प्लस 20। यहाँ पर नंबर लाना है। अगर ऑलरेडी यहाँ पे नंबर दिया होगा तो करने की गरज नहीं है, और नहीं दिया होगा तो करना है। दूसरी बात, यहाँ पे कभी भी नंबर नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर नंबर होगा तो उसी नंबर से डिवाइड करने का। अगर 4 होगा तो 4 से सबको डिवाइड करेगा तो 4 कट जाएगा, वहाँ पे नंबर नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे 3 होगा तो 3 से सबको डिवाइड करने का, तो यहाँ पे 3 नहीं रहेगा। ठीक है, वो तो हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल अब ये लिखने के बाद ये हो गया LHS और ये हो गया RHS। अब यहाँ पे 2 टर्म है। ठीक है, तो तीसरा टर्म परफेक्ट स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग को फॉर्मूला डालना है। थर्ड टर्म इज इक्वल टू 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। हमेशा जब तुम LHS करोगे, RHS करोगे, उसके बाद ये लिखना जरूरी है। थर्ड टर्म इज इक्वल टू हाफ कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। m होगा तो m लिखने का, p होगा तो p लिखने का। चलो आगे बढ़ते हैं। 1/2 x का कोएफिशिएंट, यहाँ का नहीं लेना, यहाँ तो कभी होगा ही नहीं, होगा तो तुमको कट करना है। x का कोएफिशिएंट इधर होगा, चिपका होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे नंबर नहीं है, नंबर नहीं मतलब 1 होगा। अंडरस्टूड? यहाँ वैसे लिख दिया, x का यहाँ पे 1 है तो 1 लिखना है। 1 1 जा 1, नीचे 2 उसका स्क्वायर। 1 का स्क्वायर हो जाता है 1, 2 का हो जाता है 4। ये हम लोग को थर्ड टर्म मिला। अब ये थर्ड टर्म जो है वो दोनों साइड में ऐड करना है। एडिंग 1/4 इन बोथ साइड, दोनों साइड में, यहां पर भी, यहां पर। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये LHS हो गया, उसके अंदर ऐड कर दो 1/4। RHS 20, उसके अंदर ऐड कर दो 1/4। ठीक है, अब इसको बनाना है तुम लोग को परफेक्ट स्क्वायर, मतलब इसको एक फॉर्मूला बनाना है। कैसे बनाओगे? एक्स स्क्वायर का एक्स लेने का, पहला वाला सिंबल देने का, बीच वाला कभी लेना नहीं है। एक्स स्क्वायर का एक्स, 1 किसका स्क्वायर है? 1 का, और 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। ठीक है, अब बाद में इधर ही बाजू में रहता है, टेंशन नहीं, ये लेने का 1/2 ब्रैकेट का स्क्वायर, बीच वाला लेना नहीं है। इसका स्क्वायर रूट x, इसका स्क्वायर रूट ये लेना है। सिंबल हमेशा इधर माइनस होगा तो माइनस लेना है, प्लस होगा तो प्लस लेना है। यहाँ तो हमेशा प्लस ही होगा, इससे हमको लेना देना नहीं है। यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस लेना है, माइनस होगा तो माइनस लेना है। ओके, अब नीचे कुछ नहीं मतलब 1, सेम नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 24 जा 80, 1 1 जा 1, 4 1 जा 4। इसको वैसे रखना है जब तक ये सॉल्व नहीं होता। 4 से इसको डिवाइड मत करना है, यहाँ पे प्लस है, ऐसे डिवाइड नहीं होता। आराम से करो, इसको ऐसे रखो। 80 + 1 81/4। अब 4 के टेबल में 81 नहीं आता, मतलब ये यहाँ पे खत्म हो गया, पॉइंट में नहीं निकालना है, मतलब यहाँ पे खत्म हो गया। अब खत्म होने के बाद टेकिंग स्क्वायर रूट लिखने का।
टेकिंग स्क्वायर रूट, वर्गमूल लेना है। तो ये गायब हो जाएगा, ऊपर का स्क्वायर रूट ले रहे हो तो ये गायब हो जाएगा, बाहर आ जाएगा वो x प्लस 1/2। इस लेसन में जब भी स्क्वायर रूट लोगे एक बार प्लस लिखना है और एक बार माइनस। 81 का 9 और 4 का 2, ठीक है। अभी प्लस का उधर माइनस कर दो, प्लस 1/2 का हो जाएगा माइनस 1/2, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब प्लस एक बार देना है और माइनस एक बार देना है, क्योंकि प्लस माइनस है ना, एक बार प्लस देना है एक बार माइनस। माइनस 1/2 यहाँ पे एक बार देना है प्लस, और ये तो नहीं चेंज होगा, ये माइनस 1/2 ये एक बार प्लस और एक बार माइनस, आराम से देखना है। 9 - 1 हो जाता है 8/2, ठीक है। 9 - 1 8, सेम है इसलिए एक बार 9 - 1 8, सेम है इसलिए एक बार -1 -9 -10। अब तुम्हारा आंसर यहाँ लिख देता हूँ, x = 2 4 8 और 2 5 10। इसको बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब बहुत लोगों का होगा सर थोड़ा बहुत समझा, थोड़ा बहुत नहीं समझा। अब 100% समझेगा ये क्वेश्चन के बाद। सबसे पहले हमारा काम क्या है, LHS में m² और m रखना और यहाँ पे नंबर रखना। इधर ऑलरेडी किया हुआ है, मतलब हमारा एक स्टेप बच गया। हमको यहाँ से सॉल्व करना है। सर मैंने क्या लिखा था सर, आपने लिखा था थर्ड टर्म = 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ m ब्रैकेट का स्क्वायर। हाँ सर अभी समझ रहे हैं, अभी तुमको समझेगा क्योंकि सेम जा रहा है। आगे 1/2 m का कोएफिशिएंट हमेशा यही लेना है, जैसे यहाँ पर लिया था x का 1, वैसे m का ये क्या है 5, लेकिन यहाँ पे सिंबल के साथ, इसलिए यहाँ पे आएगा माइनस, ठीक है, उसका स्क्वायर। 5 × 5, ये माइनस है इसलिए माइनस, नीचे 2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो जाता है 25, 2 का हो जाता है 4। आ गया, जैसे इधर आया था 1/4, फिर मैंने ऐड कर दिया था एडिंग 1/4, इधर भी करना है एडिंग 25/4 in both equation, both sides, sorry, ठीक है। ये तुम्हारा LHS है, m² - 5 प्लस कर दो 25/4, ये तुम्हारा RHS है -3 ऐड कर दो 25/4। फिर मैंने क्या बनाया था, आराम से इधर आओ, क्या बनाया था मैंने, x² का x बनाया था, ठीक है, और 1/4 का 1/2 बनाया था। इन दोनों का स्क्वायर रूट लिया था, बीच वाला कुछ भी नहीं किया था, और सिंबल ये दिया था। तो यहाँ पर m² का m, बीच वाला सिंबल माइनस, लेकिन ये लेना नहीं है। 25 का कितना आएगा 5 और 4 का कितना हो जाएगा 2। नहीं समझ रहा होगा तो इधर वापस देख लेने, हाँ 5/2 है ब्रैकेट का स्क्वायर। नीचे वाले था 1, जैसे उधर 1 लिया था, सेम नहीं है। 4 3 = 12, 25 1 = 25, 4 1 = 4, ठीक है। मैंने बोला था इसको वैसे ही लिखना जब तक ये सॉल्व नहीं होता। 25 में से 12 गया 13, अब 4 के टेबल में 13 नहीं आता, सॉल्व हो गया। अब टेकिंग स्क्वायर रूट, देखा, अब समझ गया होगा तुमको, हाँ अभी सब सेम जा रहा है, अब हमको आ जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर रूट m - 5/2 बाहर आ जाएगा, आ गया। 13 किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए अंदर आएगा √13, याद रखना। वहां पे 81 था, 9 का था, यहाँ पे 13 किसी का नहीं है, लेकिन 4 2 का है, ओके। अब माइनस का हो जाएगा प्लस, लेकिन मैंने
यहाँ पे लिखा नहीं है, ये प्लस और एक बार माइनस। ये माइनस का हो जाएगा प्लस, ये तो ऐसे रहेगा, एक बार प्लस एक बार माइनस। फाइव अपॉन टू, एक बार प्लस और 5 अपॉन टू, एक बार माइनस। फिर सेम है इससे, एक बार 5 प्लस 13, प्लस करना नहीं है, अंदर है बाहर है, 13 और 5 18 मत कर देना, और एक बार माइनस नहीं होगा, 5 माइनस अंडर रूट 13। ये तुम्हारा आंसर है, और इसी को बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड। इसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड। पहले इन दोनों क्वेश्चन को नोटबुक में लिखो, दोनों को टैली करो, कैसे किया हुआ है उसका प्रैक्टिस करो, 10 बार करो, ऑफलाइन भी होने वाला है, ठीक है। तो ये तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर मेथड। और एक क्वेश्चन लूंगा जहाँ पर यहाँ पर नंबर होगा, या इस दोनों में नंबर नहीं था, अब मैं नंबर होगा ऐसा क्वेश्चन लेने वाला हूँ, और हमारा परफेक्ट स्क्वायर मेथड हो जाएगा। बाकी का तुमको होमवर्क करना है, अच्छी तरह से करना है, ठीक है। अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा 2.3 का ये क्वेश्चन, ठीक है। पेपर में इजी वाले आएंगे जो मैंने इससे पहले पढ़ाया वो। दूसरी बात मतलब उसमें भी बॉक्स शायद दिए रहेंगे, शायद उनको पता है कि थोड़ा सा टफ रहता है, ठीक है। टफ मतलब जो सॉल्व करेगा उसको तो इजी है, मुझे तो इजी लगता है। बच्चों ने प्रैक्टिस, अच्छे लोगों का तो टेंशन नहीं है, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं उनका ही प्रॉब्लम है। आगे तो सबसे पहले क्या करना चाहिए हम लोग को, एक्स स्क्वायर और x साइड में प्लस का हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे नंबर होना चाहिए, वो वहां पर ही है, सिर्फ इसको इधर लाए, अपना एक काम होगा। दूसरा काम है कि यहाँ पर नंबर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे नंबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 है, तो 5 से सबको डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाय 5 कितना हो गया, 5 कैंसिल हो जाएगा। अब ये तीनों स्टेप से हमको लेना देना नहीं, हमारा मेन स्टेप है ये वाला, हमारा ये मेन स्टेप है, ठीक है। पीछे वाले को भूल जाने का, यहाँ पे नंबर नहीं ना, ये मेन स्टेप है। अब इसके आगे विलास सर ने क्या किया था, थर्ड टर्म याद है, तो आराम से ले रहा हूँ अभी मैं थर्ड टर्म। अगर उसमें भी डाउट होगा दोनों में सर, उसके बाद भी थोड़ा बहुत डाउट है, अब इसमें क्लियर हो जाएगा। थर्ड टर्म इज इक्वल टू, मैंने क्या किया था, 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर किया था, वापस लिख दिया। 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट -4/5 है, नीचे वाला भी लेना है, सिर्फ ये नहीं ले रही है, -4/5 ब्रैकेट का स्क्वायर हो गया, 4 1 जा -4, जब ये बीच में इंटू रहता है तो नीचे वाला सेम भी कुछ देखना नहीं, ऊपर का इंटू नीचे का इंटू करते, वो प्लस माइनस में देखते क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। 4 1 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है, ब्रैकेट का स्क्वायर। लेकिन जितना स्मॉलेस्ट बनाते आएगा उतना बना देने का रहता है, याद रखना अलजेब्रा में कभी भी मैथ्स में जितना कम बनाओगे उतना ठीक है। 4 और 10 2 के टेबल में आते हैं, 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और फिर स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक है। और मैंने बोला स्क्वायर हमेशा प्लस रहता है, ओके। अब मैंने क्या किया था, दोनों में ऐड कर दिया था, इसमें और इसमें ऐड करना है, एडिंग
एडिंग 25/4 इन बोथ साइड। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो LHS है वो लिख दो पहले, x² माइनस 4/5 x प्लस 25/4, इसमें ऐड कर दो RHS है तुम्हारा 7/5 प्लस 4/25 4/25 क्लियर हो गया? यहाँ तक सेम जा रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं, तुमको भी सेम ही करना है, तो डरने की बात नहीं, एक ही टाइप का करना है। एक दो बार प्रैक्टिस किया बस। अब मैंने क्या किया था, इसका x बनाया था, x² का x, सिंबल ये बना लिया था, ये बीच वाला लेना नहीं, तुमको गायब करना है। 4 किसका है? 2 का। 25 किसका है? 5 का। बन गया फॉर्मूला, इसको फॉर्मूला बनाना बोलते हैं, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना बोलते हैं। अब यहाँ पे सेम नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि बीच में प्लस है, यहाँ पे इंटू था, इंटू होगा तो क्रॉस नहीं, ऊपर नीचे, और प्लस माइनस होगा तो क्रॉस। 25 7 जा 175, 5 4 जा 20, 25 5 जा 125। ऐसे डिवाइड नहीं होता, मत करना, मैंने बोला तब तक नहीं करना है स्क्वायर रूट, जब तक यहाँ पे सॉल्व नहीं होता, ये ऐसे लेना है। 175 और 20 हो जाएगा 195, ये हो जाएगा 125। अब डिवाइड होगा तो 5 के टेबल में आता है 5 3 जा 15, 4 बचा, देखो 15 गया, 19 माइनस 15 4, 45 हो गया, 5 9 जा, यहाँ पर 5 2 जा 10, 2 बचा, 5 5 जा 25। अब दोनों किसी के टेबल में नहीं आते, कोई बोलेगा सर 13 के टेबल में आता है, ये 5 के टेबल में आता है, दोनों भी एक ही टेबल में आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर खत्म हो गया, तो यहाँ पे आएगा टेकिंग स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर रूट, 2 गायब हो जाएगा, x माइनस 2/5, यहाँ पे आएगा प्लस, फिर आएगा माइनस 39। 39 किसी का स्क्वायर नहीं है तो अंदर आएगा 39। 25 किसका है? 5 का है। अब आगे की मेथड, ये माइनस का उधर प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का हो जाएगा प्लस माइनस 39/5। ओके, अब दोनों को बांट, मतलब एक प्लस दो एक माइनस दे दो, ये तुम्हारा 2/5, उसके अंदर ऐड कर दो 39/5 और 2/5, एक बार माइनस करो 39/5, सेम है, एक बार ऊपर वाला प्लस वैसे ही आएगा, और सेम है, एक बार ऊपर वाला वैसे ही आएगा। दिस इज योर परफेक्ट स्क्वायर मेथड। इजी के साथ साथ टफ वाला भी हो गया, और इससे इजी तो और कोई बताएगा नहीं, बाकी तुम देख लो, बाकी तो और होने वाला है 4-5 बार 5-6 बार जब क्लास चालू हो जाएगा तो। लेकिन बहुत ही मैंने स्लो आराम से बताया। अच्छा लगता होगा तो मैं आज से बोलना स्टार्ट कर रहा हूँ, अच्छा लगता होगा तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगा तो अलग बात है, अच्छा लगता होगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है।